हेलो, मेरा नाम है उमर और मैं बिजनौर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और जॉर्जिया में रहकर अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पढ़ाई का सिलसिला, यानी कि हम इस चैनल पर व्लॉग्स और एक्सप्लोर ट्रैवल व्लॉग्स के अलावा हम पढ़ाई पर भी फोकस करेंगे। मतलब मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की, एक सिंपल और फन तरीके से समझाने की मैं कोशिश करूँगा। वैसे ये पढ़ाना भी है और नहीं भी, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ूँगा और आपको भी पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा। मतलब मैं कोई ऐसा टीचर्स या तो हूँ नहीं, बस मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। तो मैं इस तरीके से समझाऊँगा जैसे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे एग्ज़ाम्पल्स होते हैं वो देकर, जिससे नॉन मेडिकल लोग भी और नॉन मेडिकल स्टूडेंट भी उस बात को समझ सकें। तो ठीक है, आज शुरू करते हैं हम अपनी जर्नी आज से। तो आज मैं आपको देने वाला हूँ पैथोलॉजी की क्लास, या क्लास नहीं कह सकता, मुझसे लेक्चर या व्हाटएवर, जो भी आप समझिए, जो भी कहें। पैथोलॉजी एक सब्जेक्ट है मेडिसिन साइंस, मेडिकल साइंस में, जो कि बीमारियों की स्टडी करता है। बीमारी किस कारण होती है, कैसे होती है, ये सब कुछ पैथोलॉजी में आता है। हाँ, शुरू करते हैं पैथोलॉजी से। तो पैथोलॉजी क्या होती है? पैथोलॉजी, इसका मैंने टाइटल रखा है पैथोलॉजी एक प्रेम कथा। तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना है ये पूरा लफ्ज़। एक है पैथो और एक है लॉजी। पैथोस और लोगोस हम ये कह सकते हैं, जो कि एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, पैथोस और लोगोस। तो पैथोलॉजी, पैथो का मतलब होता है बीमारी। जी, वही बीमारी, ये वही चीज़ जो हर बच्चे, हर बूढ़े, हर जवान से मोहब्बत करती है। इस कदर मोहब्बत करती है कि ये दिलो-जान से मोहब्बत करती है, जो बेवफ़ाई नहीं करती। वैसे कुछ बीमारियाँ बेवफ़ाई कर देती हैं, पर कुछ बीमारियाँ बेवफ़ाई नहीं करती। पर ये ज़ालिम दुनिया, यानी कि दवाइयाँ, यानी कि हम डॉक्टर्स, हम उसे इज़्ज़त और लोग क्या कहेंगे का ताना दे देकर, उसे ट्रिगर कर करके, उसे डोज़ दे देकर उसके महबूब से उसे जुदा करना चाहते हैं। पर बेचारी कुछ बीमारियाँ, कुछ जिनकी मोहब्बत ज़्यादा ही होती है, ज़्यादा ही गहरी मोहब्बत होती है, वो अपने प्रेमी के साथ जीने मरने की कस्में खा चुकी होती हैं और वो अपने महबूब के साथ तो नहीं मरती, उसे मार देती हैं। मतलब महबूब के साथ ही मरती हैं या उसे लेकर मर जाती हैं। तो पैथो बीमारी। अब हम बात करते हैं लोगोस, जो कि इस ही लफ्ज़ का दूसरा आधा पार्ट है लोगोस। तो लोगोस का मतलब है पढ़ाई करना, मतलब उस चीज़ को पढ़ना या उस चीज़ को समझना। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो बीमारी उसके प्यार में कैसे पड़ी, या किस तरह पड़ी, क्यों पड़ी, कैसे पड़ी, इस पर क्यों मरती थी ये प्यार कहाँ और कैसे शुरू हुआ, ये सब कुछ हम इस वाले वर्ड के के 4 बुनियादी एस्पेक्ट्स हैं। हम कह सकते हैं 4 बुनियादी वजूहात हैं इसकी, जो कि हम पढ़ते हैं। पहली आती है एटियोलॉजी। एटियोलॉजी एटियोलॉजी मतलब है स्टडी ऑफ कॉज़, यानी कि कारण, यानी कि वजहों की पढ़ाई। इसको हम एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, जैसे कि हो जाए कि प्यार क्यों हुआ, प्यार की वजह, जैसे कि उसकी खूबसूरती या नेक दिली से मुतासिर, उसका हंसना, उसका स्टाइल, उसकी बातें वगैरह, मतलब मोहब्बत की वजह। इसको एटियोलॉजी कहते हैं। तो इसमें आ सकता है एनवायरनमेंट, आ सकता है, जैसे कि एनवायरनमेंट यानी कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट होता है। जैसे कि यार दोस्त कोई मोहब्बत में होता है तो उससे भी ट्रिगर होता है कि यार मुझे भी किसी से मोहब्बत हो या मुझे भी कोई चाहने वाला हो, इसी तरीके का। तो ये एनवायरनमेंट हो गया। और कुछ होती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स वैसे वैसे हम कह सकते हैं जेनेटिक्स, यहाँ पे है, ये रहा जेनेटिक्स, यानी कि पैदाइशी कुछ बीमारियाँ हम पैदाइशी लेकर पैदा होते हैं, जो कि अनट्रीटेबल होती हैं, पर वो उनका इलाज ऐसा है कि कुछ दवाइयों के ज़रिए से ज़िंदगी बेहतर बनाई जा सकती है, पर हम उसे पूरी तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। तो ये इसका मतलब ये नहीं है वैसे, तो अगर जेनेटिक्स की बात करें तो अगर माँ-बाप की मतलब मैरिज है तो ये उसके बेटों में या उसकी औलाद में जाएगी। वैसे हो सकता है ऐसा, और तो मुझे इतना पता नहीं है, हो सकता है, नहीं हो सकता। वैसे जहाँ तक उम्मीद है, हो सकता है ऐसा। तो ये जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट, अगर ये एग्ज़ाम्पल है 2 इसके, और ये एटियोलॉजी हम इसको बोलते हैं। दूसरी होती है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का मतलब होता है कि ये बीमारी कैसे पनपी, मतलब कैसी पैदाइश हुई, फिर ये कैसे पनपी, यानी कि उसकी कोई मोहब्बत कैसे परवान चढ़ी। पहले नज़र मिली, फिर दिल धड़का, फिर रोज़ नैन मटक्का हुआ, फिर करार गया, फिर नींद कम आने लगी। यही सब बीमारी को यही है, बीमारी का प्यार दर्जा ब दर्जा कैसे परवान चढ़ा। ये हम पैथोजेनेसिस कहते हैं इसको, यानी कि बीमारी की पैदाइश या बीमारी का पनपना। ये पैथोजेनेसिस हो गई। और तीसरा होता है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस का मतलब होता है दिखने में बदलाव या दिखने वाले बदलाव, या हम इसका कह सकते हैं स्टडी ऑफ फॉर्म, या शक्ल में बदलाव। या अगर जैसे किसी किसी इंसान को जब मोहब्बत हो जाती है, यानी कि
तो जैसे प्यार में ग्लो आने लगता है, तो इंसान बेवजह मुस्कुराता रहता है, उसकी हेयर स्टाइल चेंज हो जाती है, उसकी स्किन केयर करने लग जाता है, उसकी पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती है। तो बस यही होता है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, यानी कि दिखने में बदलाव। तो जब कोई बीमारी होती है तो हालत हमारी चेंज हो जाती है, सिम्पटम्स आने लगते हैं, फिर पूरी तरह से एक इंसान चेंज हो जाता है बीमारी में, या किसी हमारे जिस्म के किसी हिस्से में वो बीमारी लग जाए, कुछ ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से उसका नक्शा ही बदल जाता है। जैसे यहाँ पे ये दिल है और यहाँ बेचारे का नक्शा ही बदल गया। इसी तरह से इसको हम मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस बोलते हैं। और चौथी चीज़ है हमारी फंक्शनल चेंजेस, यानी कि काम करने में बदलाव, काम में प्रॉब्लम, या काम करने जो जिस तरह से वो पहले नॉर्मल काम करता था वो चीज़ या वो इंसान, जब बीमारी हो जाती है तो काम नहीं होता। यानी कि जैसे पहले नॉर्मल था, फिर बदलाव आ जाता है। जैसे कि बीमारी, जब बीमारी की मोहब्बत सर चढ़ बोलती है, तो बीमारी का असर होने लगता है, उसके लक्षण दिखने लगते हैं, अलग ही तरह से काम करने लगता है। जैसे कि मतलब हम कहते हैं कि इंसान की नींद गायब हो जाती है मोहब्बत में, पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब क्योंकि मन तो कहीं हो रही है, कंसंट्रेशन तो गायब ही है बिल्कुल, उसका कंसंट्रेशन तो भाई पिंकी पे है। अब उसे हर जगह पिंकी दिखाई दे रही है। तो यही है। और जैसे वो पहले काम कर रहा होता है, अब इस तरीके से नहीं हो रहा, अब चेंजेस हो गए हैं, यानी कि फंक्शनल चेंजेस हो गए हैं। तो ये इन 4 चीज़ों पे ये पैथोलॉजी बेस्ड होती है हमारी। ये 4 चीज़ें हैं उसकी। पहली हो गई एटियोलॉजी, फिर दूसरी है पैथोजेनेसिस, फिर है वो ये रही मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, फिर है फंक्शनल चेंजेस। तो यही सब कुछ होता है। तो पर इसकी एक ये खासियत है कि मतलब मोहब्बत में मतलब मोहब्बत में कोई लैब टेस्ट नहीं होता, पर इसमें होता है, बीमारियों में होता है। तो ये फ़र्क है इसमें। तो अब हम इसको कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं एक्यूट लव सिंड्रोम, एकदम से होने वाली मोहब्बत की बीमारी, या एक्यूट लव डिसऑर्डर, इस तरह से हम इसे खिताब से नवाज सकते हैं। तो यही सब है। एक दफ़ा जेनेटिक्स, ये देखो कितने प्यारे प्यारे भी बनाए हैं मैंने। एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस वगैरह, ये पैथोलॉजी है, और इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। इसका नाम मैंने रखा है पैथोलॉजी एक प्रेम कथा। शॉर्ट इंट्रो है, इतना ही। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, फिर हम आगे डीपली जाएंगे, आगे पढ़ेंगे बीमारी, कौन सी बीमारी कैसे होती है, लाइक कैंसर, इन्फ्लामेशन, हाइपरटेंशन, ये सब तरीके से डिटेल में जाएंगे। वक्त ब वक्त ये वीडियो अपलोड्स होती रहेंगी, तो आप देखिए। नॉर्मल आसान ज़बान में मैं समझाने की कोशिश करूँगा, इससे मेडिकल ही नहीं, नॉन मेडिकल्स लोग भी, या जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें भी समझ में आ सके, या वो भी देख के अगर कम से कम समझे ना तो शायद इंजॉय कर लें इस तरीके से। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं जल्द।